यकसुई और वहदत फिक्र का नामो निशान तक नहीं, तजादात ही तजादात हैं और तजादात का बोझ उठाकर साहिल से कभी कोई हमकिनार नहीं होता। आखिरकार वजीर आजम चौधरी बरादरान के दर पे हाजिर हुए, बर्फ पिघलने का इम्कान मौजूद है। चौधरी साहिबान ने माकूलियत का मुजाहिरा किया कि मुनस इलाही के लिए वजारत का जिक्र ही न किया। अलबत्ता पॉलिसियों की तश्कील में मुशावरत का मुतालबा टेक्सटाइल के अलावा जहाँ अब जगमग है, तामीराती सनत वाहद मैदान है जहाँ चिराग जल सकते हैं। 8 माह कबल वजीर आजम ने नई पॉलिसी का ऐलान किया था। इस अरसे में हाउसिंग के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा से उनकी एक भी मुलाकात नहीं हुई। चीमा साहब भी कर्ज चुकाने में ताखीर नहीं करते, मगर खुद उनकी वजारत के मामलात से यकसर उन्हें लाताल्लुक कैसे रखा जा सकता है। काफ लीग और तहरीके इंसाफ का इत्तेहाद पसंद की शादी नहीं, मजबूरी का सौदा है। एक बुनियादी तजाद इसमें कार फरमा है। इलेक्शन से पहले तय ये पाया था कि गुजरात, मंडी बहाउलदीन, बहावल नगर और सियालकोट ऐसे अजला में अफसरों के तकर्रुर में उनका दखल होगा। खान साहब इक्तदार के लिए बेताब थे, एक आध नहीं बहुत से समझौते किए और अब उनकी कीमत चुकानी है। कोई गलती बांझ नहीं होती, बच्चे जनती है। तकर्रियों में हल्फियों का अमल दखल होगा तो मेरिट कहाँ रहेगा। खान साहब का जो बुनियादी नारा था जिस पर उन्हें वोट मिले और सरपरस्त भी, कशमकश का आगाज तब हुआ पुलिस इस्लाहात के लिए नासिर दुरानी को जब जिम्मेदारी सौंपी गई, वो ज़ाब्तों की पासदारी के खोगर जब तक पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह रहे उनकी नेकनामी में इजाफा होता रहा। चौधरी परवेज इलाही डट गए कि 4 इजला में अफसरों का तकर्रुर उनकी मर्जी से होगा, इसके बाद अल्लाह दे और बंदा ले। उनका मुतालबा माना गया तो दरवाजा चौपट खोलना पड़ा। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने पसंद के पुलिस अफसर और DC साहिबान मुकर्रर किए, बल्कि वज़रा और अरकान असम्बली को भी शाद काम करने की कोशिश की। नतीजा जाहिर है, जराइम बढ़ रहे हैं और इस कदर के खुदा की पनाह। कमसिन बच्चों की कुचली हुई लाशें कूड़ों के ढेर पे मिलती हैं। आरज़ुओं की बेलगामी और कवानीन कुदरत को फरामोश करने का नतीजा यही होता है। मीर साहब ने कहा था, इन सोहबतों में आखिर जाने ही जातियाँ हैं, ने इश्क को है सरफा, ने हुस्न को मुहाबा। लाहौर में वजीर आजम के बरदार निस्बती के प्लाट पर कब्जा हुआ। उनके पड़ोस में एक बेगुनाह कत्ल। एक शख्स गिर पुलिस अफसर भेजा गया, उसने ऐलान किया कि कब्जा ग्रुपों को निपटा दिया जाएगा। 3 माह में बदला हुआ लाहौर खुद बोलेगा, अपनी सी कोशिश उसने कर डाली। बाज की दाद रसी हुई, निचले दर्जे की कई पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई, मगर लाहौर वैसे का वैसा ही है, आलूदा, गंग और मुंतजर। लाहौर नहीं, पूरा सूबा ही। मसलहत और असूल एक साथ कैसे चल सकते हैं? ऐसा कभी हुआ है जब वजीर आला और उसके रिश्तेदार मनमानी पे तुले रहते हों तो दूसरों से शिकायत कैसी? तारीख ये कहती है कि कानून आगे बढ़ता है या पीछे हटता चला जाता है। सूरत हाल एक जैसी कभी नहीं रहती। सरकारी अमलदारी पहले ही महदूद है और अफसरशाही बेलगाम। ऐसे में करार और इंसाफ कैसे मुमकिन है? लाहौर पुलिस के कई आला अफसर मुद्दतों से प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता हैं। क्या इन सबको आप गिरफ्तार कर सकते हैं? वजीर आजम ने सच कहा। सियासी पार्टियों के रहनुमा दिलो जान से इस कार खैर में शरीक हैं। आदि मुजरिम, इंसानी जिंदगियों की जिन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हीं में कौमी असम्बली के वो मुअज़्ज़िज़ रुकन भी शामिल हैं, जिनका दावा ये है कि जाती उमरा के महल में मेजबानी के इखराजात मुद्दतों उनके जिम्मा रहे। 1 लाख रुपए रोजाना। PTI के पास कारकुन भी कब्जा गिरी में मुलविस हैं। कोरोना की दूसरी लहर इस शिद्दत से उठी है कि खल के खुदा हवास बागता है मगर एहतियाती तदाबीर पे आमादा नहीं। किसी का एक नहीं, सभी का रोना है। नॉर्वे से परसों पड़ले रोज एक दोस्त ने बताया कि किसी घर में मुकर्ररा 10 की बजाय 12 मेहमान आ पहुंचे तो मेजबान और मेहमान दोनों को जुर्माना अदा करना पड़ा। फीकस 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के बराबर। वस्ती यूरोप के एतबार से भी आम आदमी के लिए ये एक बड़ी रकम है। तुर्किया में भी ऐसी ही सख्त गिरी है। अगरचे शहरियों की अक्सरियत कानून का एहतराम करती है, तल्ख सच्चाई ये है कि हम एक गैर जिम्मेदार कौम है। अशरफिया भी क्या, आम शहरी भी कानून से बेनियाज। हुक्मरान नरे नमाइश पसंद। हफ्ते भर से 1 किलोमीटर पे फैला फिरदौस मार्केट का गिरदो नवा रोशनियों से जगमगा रहा है। उस्मान बुज़दार की बड़ी बड़ी खूबसूरत तस्वीर गोया मीनारे पाकिस्तान का इफ्तिताह करने तशरीफ ला रहे हों। एक यादगार भी तामीर कर दी है। बड़ी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की जा रही हैं। ये सब कुछ इस हाल में कि मईशत बर्बाद और तवानाई का कहत है। वज़राए कराम चीख चीख कर किफायत शारी के दावे करते हैं। इस तरह के तमाशों से वज़ीर आला क्या मकबूल हो जाएंगे? उनकी ख्वाब दीदा सलाहियतें क्या जाग उठेगी जो कुदरत ने उन्हें अता ही नहीं की? कोरोना के बाप में हुकूमत बेकसूर नहीं। इब्तदाई चंद हफ्तों के बाद मगर इसका तर्ज अमल मुतवाज़न रहा, लेकिन गिलगित और हाफिजाबाद के जलसे इनसे ज्यादा ताजिर और अपोजिशन जिम्मेदार हैं। चंद माह के लिए एहतजाजी जलसे क्यों मुलतवी नहीं हो सकते? बिरयानी का पैकेट कम अज कम 200 रुपए का होता है, 5 रुपए का मास्क क्यों नहीं? मछली बाजार है मछली बाजार। असूल की बात कोई नहीं सुनता। नकार खाने में तोती की आवाज। बरादरम नईम बुखारी ने ये कहा कि सरकारी टीवी पर अपोजिशन का मौक़िफ़ सुनाया नहीं जाएगा। भाई ये तो पार्टी के मंशूर में लिखा है। ज्यादा
पता न सही किस कदर इसका एहतमाम अब तक रहा है। इतना और ऐसा अगरचा नहीं जिसका पैमान था कि BBC की तरह आजाद माहिरीन का बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। नईम बुखारी जरी तो हैं मगर जज्बाती भी। मामले को वो समझ नहीं पाए, गौर ही फरमाया नहीं। PTV उजड़ा हुआ चमन है। बिजली बरतने वाला हर पाकिस्तानी घर जिसके लिए 100 रुपए माहवार जुर्माना अदा करता है, 22,000 मुलाजमीन में से अक्सर नकारा। सिक्का हुकूमत नहीं माफिया का चलता है। उन्हें यूनियन कहा जाता है। सफारती भर्तियां और तरक्की का अजीबो गरीब निजाम, इतना अजीब कि एक टाइपिस्ट लाहौर PTV का जनरल मैनेजर हो गया। असल चैलेंज तो ये है नज़्मो नस्क का क़याम, ख्वाह उसके लिए कानून साजी करना पड़े, ख्वाह सख्ती से काम लेना पड़े। नईम बुखारी की अल्लाह मदद करे। यकसुई और वहदत फिक्र का नामो निशान तक नहीं। तजादात ही तजादात हैं और तजादात का बोझ उठाकर साहिल से कभी कोई हमकिनार नहीं होता।